मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 810वां उर्स सुल्तानुल हिंद चल रहा है। बड़े पैमाने पे हर साल जो है उर्स 1 रजब से लेकर के 6 रजबुल मुरज्जब तक मनाया जाता है। आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद गुलामान ख्वाजा गरीब नवाज पूरी दुनिया में रहते हैं, मगर जिस तरीका से लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, चलिए उन्हीं में से एक अकीदतमंद जनाब मुनव्वर खान साहब हमारे सामने में रूबरू है। गुलाम तो है ही है, अकीदतमंद है ही है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ एक कमेटी है जिसको दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ कहते हैं, और इसकी डायरेक्ट देख रेख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर में, अक़लियती वजारत के अंदर में आता है, जिसके वजीर है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। उस कमेटी के दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मतलब नायब सदर है मुनव्वर खान साहब। चलिए उर्स के मुतालिक हम बातें कर लेते हैं कि जिस तरीका से उर्स जो चल रहा है, हम जानना चाहते हैं, सरपरस्त के नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि किस तरीका से तैयारी चल रही है। तीसरा दिन हो चुका है, 2-3 दिन के बाद जो है छठा कुल शरीफ है। लोगों का तांता लगा हुआ है, सैलाब लगा हुआ है, और लोग रुकते हैं, ये अकीदत का मामला है। मुनव्वर खान साहब से डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं, जो दरगाह कमेटी के नायब सदर है। आपका इस्तकबाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के और दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810 उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ ये बताता हूँ ये गरीब नवाज हैं। यहाँ तो सब लोग यकीदत से आते हैं, और राजा है, महाराजा है, सब चले गए, लेकिन अगर संतुलत कायम है तो गरीब नवाज की कायम। बहुत खूब। और गरीब नवाज ने यहाँ बहुत गरीबों को नवाजा है, लेकिन यहाँ वही आता है जिसको ये बुलाते हैं। तो उसमें से मैं एक गुलाम भी हूँ, जिसकी मुझे भारत सरकार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहाँ का नायब सदर हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और देश तरक्की पर जा रहा है, और उसी कड़ी में हमारे जो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं अली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हुनर हाट और बहुत सी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी है क्या जो दबे हुए तबके के लोग थे उनको उन्होंने उभारा है, निकाला है। आज लोग रोजगार से जुड़े हैं और उनको नकवी साहब ने रोजगार दिया है, और आज लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि हमें हमारा जो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया था, आज हमारा उरूज पे आया। ये अल्पसंख्यक मामलात मंत्री नकवी साहब की मेहरबानी से आया। तो नकवी साहब भी बहुत शानदार और जानदार काम कर रहे हैं, और गरीब नवाज के जो दीवानों का यहाँ सैलाब आ रहा है वो आप देख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा। क्या यहाँ कायड विश्राम स्थली है जहाँ दरगाह कमेटी जितने भी जायरीन आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं से भी आए, लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड से, इधर से लोग आते हैं, जो बसों के जरिए आते हैं, जो पूरी फैमिली लेके आते हैं। एक साल लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, और गरीब नवाज के यहाँ आने के लिए वो गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, और यहाँ आते हैं। और यहाँ आके जब उनके यहाँ इंतजाम हम आलीशान करते हैं और वो यहाँ आके बहुत खुश होते हैं। तो इस बार जहाँ जो रहने का इंतजाम किया गया, बस को वगैरह को खाने होने का, सर उसमें क्या क्या इंतजाम है जायरीन के लिए? जायरीनों के लिए सब इंतजाम है। जायरीन यहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था फ्री है। उनके लिए लंगर यहाँ तीन टाइम लंगर चल रहा है, और नहाने धोने की सब चीज की सुविधा यहाँ है। वो टेंट नमा बना करके दिए हुए क्या? बिल्कुल, टेंट बने हुए हैं, और हमारे डोम भी बने हुए हैं। उसके अंदर भी हमने वहाँ आलीशान मस्जिद भी वहाँ कायम की है, अस्थाई। वहाँ लेडीज की अलग है, जेंट्स की अलग है, तो जो भी इबादत करना चाहता है वो वहाँ भी इबादत कर सकता है। और मतलब कितनी जगहों में ये फैली हुई, ऑलमोस्ट कितने लोगों के ठहरने का इंतजाम? ऑलमोस्ट यहाँ तो लाखों लोगों का, 150 बीघा जमीन है। 150 बीघा, हाँ, उसके अंदर तो लाखों लोग वहाँ आते हैं, और उनके लिए
एक कंट्रोल रेट के ऊपर गवर्नमेंट ने भी यहाँ बसें लगाई हैं, तो लोग वहाँ रुकते हैं और वहाँ से रोडवेज की बस उनको यहाँ लेकर आती है, अजमेर शरीफ दरगाह लाती है। और मैं साथ ही साथ भारत सरकार के साथ और राजस्थान सरकार की भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और गरीब नवाज तो जिससे चाहे जो काम ले सकते हैं, बिल्कुल तो कल ही गाइडलाइन आई है, सरकार ने सारे पूरे राजस्थान से जो भी पाबंदियां थी वो सब हट गई हैं। और गरीब नवाज का तो उर्स जैसे शान शौकत से होता है, इंशाल्लाह वैसे ही होगा। जी मुनव्वर खान साहब, आप बहुत बिजी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी हालत भी मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी देख रेख पूरी चीज़ को देखना है, कहाँ सफाई का मामला है, कहाँ किसी किस्म के बदनज़मी ना हो। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि मज़ार शरीफ के अंदर में जाने के बाद आपने सफाई का बड़े पैमाने पर आपने इंतजाम किया है। दरगाह कमेटी के लोग सारे मुस्तैद है, अपने एतबार से काम कर रहे हैं। तो किस तरीका से आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मुनव्वर खान साहब से, जो दरगाह कमेटी के नायब सदर है। देखिए, पूरे दरगाह परिसर के अंदर जी मैं खुद भी राउंड करता हूँ और देखता हूँ कहीं भी अगर कोई एक कागज या एक कोई फूल भी गिरा होता है तो उसको हम तुरंत सफाई करवाते हैं। और आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आप जाकर देखना, क्या वहाँ बिल्कुल आपको सफाई मिलेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, क्या यहाँ पिछले 40 साल से लोग ज़ायरीन आते थे तो उनको टॉयलेट की बड़ी परेशानी होती थी। और ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन हज़रात जो आती थी वो इतना परेशान होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ टॉयलेट बनाया है। कहाँ पे हुजूर? ये 16 खंबे पे हमने टॉयलेट बनाया, 10 नंबर गेट के यहाँ, उसमें 88 हमने टॉयलेट बनाए। और उसका पिछले सारी हमारे माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इफ्तिताह की है और वो बहुत शानदार बना है। आज जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं, पिछले साल भी आए, अभी भी, वो सब खुश हैं, दुआ देकर जा रहे हैं। और हमें दुआ चाहिए, बाकी तो काम गरीब नवाज का है, वो अपने आप नवाजेंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की चादर वगैरह कब तक आ रही है, नहीं आ रही? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मुनव्वर खान साहब से। देखिए, यहाँ तो सिलसिला बराबर जैसे ही उर्स का आगाज होता है तो सबकी चादरें यहाँ आना चालू होती है। और माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री भारत के, उनकी चादर मैं खुद लेकर आता हूँ, मैंने कल पेश की है। और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी चादर आई है। और कल हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चादर यहाँ लेकर हमारे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब स्वयं लेकर आ रहे हैं। और कल उसको हम चादर को पेश करेंगे और यहाँ मंत्री जी प्रधानमंत्री जी का संदेश पढ़कर सुनाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। और पूरे मुल्क के लिए यहाँ दुआ की जाएगी, अमन चैन भाईचारा जो बना रहे, जो कायम है वो बना रहे, उसके लिए भी दुआ की। आखिरी सवाल लेते हैं कि सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के माध्यम से, जरिए से, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ायरीन आए हुए हैं, जो ये दुनिया में कहीं भी सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को देख रहे हैं, क्या आप मैसेज पैगाम देना चाहते हैं इस मुबारक मौके पे, उर्स के मौके से, जो ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम था, उस पैगाम को आम करना है? जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी उसने हिंदू मुसलमान ना की, उनके दर पे आने वाले जो सिलसिला चल रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका वेलकम किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के वासियों को, ज़ायरीन को भी एक पैगाम दें। देखिए, एक तो ये सरप्रस्त जो चैनल है आपका, मैं देखता हूँ तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी खबरें होती हैं। शुक्रिया, थैंक यू। और दूसरा ये कि गरीबी नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आप अताए रसूल हैं, आपको हुक्म हुआ क्या हिंद से खुशबू आ रही है और आप हिंद की तरफ जाइए। तो आप यहाँ आए तो यहाँ काफ़ी बेगारी थी, उसको आपने मिटाया और यहाँ अमन चैन भाईचारे का पैगाम दिया। और कभी आपने किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया, जो भी आया उसको अपने प्यार से आपने उसको नवाजा। और आपने, आपके दर पे तो देखते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 7 कौमियाँ आती है 365 दिन आती है। और 365 दिन यहाँ मेला लगता है। और जो अपना यकीदा लेकर आते हैं वो यहाँ गरीब नवाज के दर पर पूरा होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनवर खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह हम और बातें करेंगे, मगर आपको दरगाह में भी जाना है और देखना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे सरपरस्त न्यूज़ लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ और भी अजमेर शरीफ की खबरें के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक और ट्विटर पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू वेरी मच अजमेर शरीफ से।